Hello friends, welcome back to our channel TNCJ. Today we are presenting you to the second lecture of biomolecules chapter. Lecture 1 में हमने ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इस तरह के रिएक्शंस देखे थे. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ग्लूकोज के कुछ केमिकल रिएक्शंस बच रहे थे. मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर के एंड में कि मैं ओसाजोन फॉर्मेशन से करवाऊंगा, बट मुझे लगा एक चीज में उससे पहले बच रही है आपकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो उससे स्टार्ट करते हैं. सेकंड ओसाजोन करेंगे. ठीक है, तो हेडिंग डालिए. जो नेक्स्ट आपका रिएक्शन आप लोगों को करना है, दैट्स योर नंबर 6 रिएक्शन आई गेस, ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन. 5 रिएक्शन इससे पहले हम कर चुके हैं. अगला हम चलते हैं ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन पर. ठीक है, आप देखिए ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन में क्या होता है. सिंपल ये भी, व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड, when glucose is treated with methyl alcohol in the presence of HCl gas, anomeric glycoside इज फॉर्म. ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई जो बेसिक डेफिनेशन है कि बेसिकली जो ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है कि जब ग्लूकोज को मिथाइल अल्कोहल के साथ HCl गैस की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है तो एनोमेरिक, ये एनोमेरिक से मैं बताऊंगा क्या मतलब है. एनोमेरिक ग्लूकोसाइड बनते हैं. एनोमेरिक से मतलब तो आपको पता है कि एनोमर्स क्या होते हैं, बट एनोमेरिक ग्लूकोसाइड क्या होते हैं. जैसे इसका कन्फॉर्मर्स इसमें बनाते हैं ग्लूकोज को. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H. ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोज आपका बनेगा. अब देखिए बात कहां पर आती है. बात इस चीज पर आती है कि जब इसको आप ट्रीट करिएगा ऐसे CH3OH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ड्राई गैस, तो बेसिकली एक कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से ही जाएगा. ठीक है, यहाँ पर एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है. मैकेनिज्म में डिटेलिंग में भी नहीं जा रहा हूँ, मैकेनिज्म बहुत सिंपल भी है इसका, ऐसा कोई बहुत टफ मैकेनिज्म नहीं. कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पर जो ये OCH3 आएगा ये आके इस पोजीशन पे लगेगा, और ये 2 जगह लग सकता है. जैसे ये तो अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये इसी तरह से एक बीटा डी भी बना सकता है. ये जो OCH3 लगेगा, मतलब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे. एक प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है. ठीक है, बाकी लेबलिंग आप खुद से कर लेना. उसका जो दूसरा प्रोडक्ट आपका बनकर आएगा वो आपका प्रोडक्ट ये आ सकता है. OCH3 इस केस में ऊपर हो सकता है. ठीक है, OCH3 आपका इस केस में ऊपर हो सकता है, इस केस में नीचे. सो ये 2 आपके एनोमेरिक ग्लाइकोसाइड बनके तैयार हो गए. ठीक है, मैंने मैकेनिज्म बता दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब बॉन्ड शिफ्ट होता है, फिर ये OCH3 आता है, अटैक करता है. सिंपल मैकेनिज्म है, किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो. व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, एनोमेरिक ग्लाइकोसाइड इज फॉर्म. कैसे बनता है, OCH3 केस में नीचे आएगा, एक केस में ऊपर आएगा. इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन पर हमें चलना है, ठीक है, वो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑल्सो, ओसाजोन फॉर्मेशन. ओसाजोन फॉर्मेशन में शायद मैंने लास्ट क्लास में, मतलब लेक्चर 1 में ही बता दिया था कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज, ये 3 कैटेगरीज होती हैं ओसाजोन बनने की, जिनके ओसाजोन सेम बनते हैं. ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि किन किन के ओसाजोन सेम बनते हैं, बट मैंने ये बोला था कि रीजन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. ठीक है, तो आइए उसकी रीजनिंग पे देखते हैं. पहले तो ओसाजोन होता क्या है देखते हैं. ओसाजोन क्या है. ओसाजोन फॉर्मेशन देखिए, ओसाजोन क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, और इसमें जो ग्लूकोज से बनता है वो आपका होता है येलो कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड. तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मैनोज. ठीक है, इनका ओसाजोन सेम बनता है. ठीक है, क्यों सेम बनता है, क्योंकि जब आप ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज, जब आप इनका फिशर प्रोडक्शन बनाओगे
मैनोस क्या होता है, ग्लूकोज का C2 एपीमर होता है, ठीक है। फ्रुक्टोज क्या होता है, कीटोज होता है, C डबल बॉन्ड O आता है सेकंड पोजीशन पर। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है। ओसाजोन उन्हीं चीजों का सेम बनेगा, उन कंपाउंड्स का जिनके, देखिए ये 6 कार्बन होते हैं ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आपके लिए होमवर्क है, आप तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और एक चीज नोट करना, सेकंड पोजीशन के बाद जो ये पूरा ढांचा है 3 4 5 6 का, एक मिनट ज्यादा तो नहीं बना दिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये ज्यादा नहीं, यहाँ कार्बन नहीं होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। सेकंड पोजीशन के बाद जो पूरा ढांचा बनता है, ठीक है, सेकंड पोजीशन के बाद, एक मिनट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। आपका होमवर्क है, आप मैनोज का और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना के क्रॉस चेक करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं सही है कि नहीं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH2OH HOH HOH OHH HOH CH, ठीक है। ये तो आपका होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आप एक चीज नोट करना, मैं लेबलिंग कर दो जरा, मैं लेबलिंग करूं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, 6 कार्बन हो गए आपके। जो यहां तक का ढांचा होता है 2 तक का, ये अंतर करता है ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, मैनोज में। ग्लूकोज ये जैसे C2 एपीमर होता है, सेकंड पोजीशन में चेंज आएगा, बट जो इसका यहां तक का ढांचा हो जाता है ना, ये ढांचा पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 3rd कार्बन टू नंबर 6th कार्बन, ये ढांचा इन तीनों कंपाउंड्स का सेम रहता है। और इसी कारण से, ये ढांचा सेम रहने के कारण से, जिनका ओसाजोन बनता है वो सेम बनता है, ठीक है। उसमें जो आपका ग्लूको ओसाजोन होता है, ग्लूको ओसाजोन, ठीक है, जब ग्लूको ओसाजोन होता है, दैट कम्स आउट टू बी येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है, याद रखना। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, फिनाइल हाइड्रोजीन से ग्लूकोज का रिएक्शन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजीन से इसका रिएक्शन होता है। टोटल हमें, अगर आपसे क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, एडवांस में भी देखा होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन ओसाजोन फॉर्मेशन, तो उसका आंसर होता है 3। 1 मोल ग्लूकोज 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करके ओसाजोन बनाता है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज सेम बनाते हैं। रीजन ही बता दिए सेम क्यों बनाते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर के बाद का जो ढांचा है 3rd नंबर से 6th नंबर तक, ये सेम होता है। अच्छा, एक बात और, इनमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपको बाई प्रोडक्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। दैट्स योर अमोनिया गैस प्लस एनिलीन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स इन ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन के मैकेनिज्म पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तो वीडियो 15-20 मिनट एक्सटेंड हो जाएगी। तो बहुत जल्द ओसाजोन फॉर्मेशन का एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के सामने आएगा कि कैसे उसका मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, क्यों यहाँ पे 3 मोल चाहिए होते हैं। यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड O दिख रहा है इसका, फ्रुक्टोज का, यहाँ CHO का डबल बॉन्ड O, तो 3 मोल कहां से जरूरत पड़ जाती है, पूरी कहानी बताऊंगा, कैसे टॉटोमराइज होता है, कैसे चार्ज शिफ्ट होता है, सब बताऊंगा कि 3 मोल क्यों चाहिए होते हैं। बाई प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं एनिलीन, अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनिया गैस प्लस एनिलीन, इतना अभी के लिए आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगली चीज पे चलते हैं, जो 8वीं ग्लूकोज की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन जो आप कहना चाहें, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। म्यूटा रोटेशन बेसिकली क्या है, ग्लूकोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन है, ठीक है, उसमें जो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है उसी को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। कैसे, हेडिंग आप डालिए, रिएक्शन नंबर 8, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई, स्पॉन्टेनियस चेंज, spontaneous change in the specific rotation, spontaneous change in the specific rotation of an optically active compound,
दिस इज योर म्यूटा रोटेशन क्या होता है, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है उसमें जो कंटिन्यूसली और स्पॉन्टेनियसली चेंजेस होते रहते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अच्छा, अब जैसे देखिए, अगर किसी कंपाउंड में, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ए पार्ट, बी पार्ट पर आइए। अगर किसी कंपाउंड में आपका अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज पानी में घुला पड़ा है, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज, अगर ये चीज पानी में घुली पड़ी है, ठीक है, तो इनका जो इक्विलिब्रियम वैल्यू होती है स्पेसिफिक रोटेशन की, दैट चेंजेस टू 52.7 डिग्री पॉजिटिव। ठीक है, एक आपके पास ये फैक्ट है, ये सब याद नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं, बताया जाता है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है दैट्स योर प्लस 112 डिग्री। ठीक है, और बीटा डी ग्लूकोज की, बीटा डी ग्लूकोज जो आपका होता है उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है दैट्स योर प्लस 18.7 डिग्री। ठीक है, ये अपने यहां तक का फैक्ट हो गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर होता है, ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे, एक न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा होता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है ये आपका होता है 36%, बीटा डी ग्लूकोज होता है आपका होता है 64%। अब आपको रीजन समझ आ गया कि जो जब मैंने सोलोमन से एक डाटा भी निकाला था कि ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो मैंने बताया था कि ज्यादा स्टेबल होता है कि ज्यादा अमाउंट में भी होता है 64%। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई म्यूटा रोटेशन का। ठीक है, अब चलते हैं म्यूटा रोटेशन के आगे वाले पार्ट पे, और एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए यहाँ पर। आपकी जो हेमी एसिटल रिंग्स होती है, कभी भी कंपाउंड में अगर आपको हेमी एसिटल रिंग दिखती है, हेमी एसिटल ऑलवेज शोज म्यूटा रोटेशन। ये एकदम 100% पक्की बात है, और ये भी 100% बात है, एंड एसिटल नेवर शोज म्यूटा रोटेशन। ठीक है, कैसे पहचानना है, अभी आगे केसेस आएंगे आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर वगैरह के, तब मैं बताऊंगा। हेमी एसिटल जो आपकी रिंग होती है हमेशा म्यूटा रोटेशन दिखाएगी, मतलब अगर कभी भी आपको किसी कंपाउंड में हेमी एसिटल एक रिंग भी देखने को मिल जाएगी तो वो कंपाउंड म्यूटा रोटेशन दिखाएगा। लेकिन अगर आपको एक भी हेमी एसिटल नहीं मिलेगी और दोनों एसिटल मिलेगी तो किसी भी केस में वो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाएगा। हाँ, एक हेमी एसिटल एक एसिटल मिलेगी तब भी दिखाएगा, मतलब म्यूटा रोटेशन दिखाने के लिए एक हेमी एसिटल का प्रेजेंस होना जरूरी है। ये एग्जांपल अभी हम कहां स्टडी करने वाले हैं सबसे सिग्निफिकेंटली, हम इस एग्जांपल को सबसे पहले स्टडी करेंगे आपके माल्टोज के एग्जांपल में, सुक्रोज के एग्जांपल में, उसमें आपको पता चलेगा कि सुक्रोज म्यूटा रोटेशन क्यों नहीं दिखाते। ठीक है, तो इतना नोट हो गया, आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये सबसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इनको नोट करिए, समझिए, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब जिस अगले टॉपिक पर हम आने वाले हैं, ठीक है, जो अगला हमारा टॉपिक है इसका, वो टॉपिक हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो जनरली बहुत ही कम कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया जाता है। वो टॉपिक है आपका लॉबरी दी वाइन एकन्स्टाइन रीअरेंजमेंट। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, लॉबरी दी वाइन एकन्स्टाइन रीअरेंजमेंट। अब देखो, इतना लंबा प्रोनाउंस कर पाना, इतना लंबा ऐसा नाम याद रख पाना, एक तो प्रोनाउंसिएशन भी जिस नाम के ढंग से नहीं आती हो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए एक दूसरा नाम है, आपको इसी नाम से याद रखना है, इन डायोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, इन डायोल रीअरेंजमेंट, ये सिंपल नाम है। रिएक्शन क्या है, व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ OH माइनस, यू मीन बेसिक मीडियम, अगर ग्लूकोज में बेसिक डाला जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज में बेसिक चीजें डाली जाएंगी, रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन, रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मिंग ग्लूकोज, एक मिक्सचर बनेगा, फ्रुक्टोज प्लस मैनोज।
ठीक है, अभी मैं इसके मैकेनिज्म से बताऊंगा। फोकस का मैकेनिज्म कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल ही मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर ग्लूकोज को OH माइनस डाल के बेसिक मीडियम में रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन होगा, ग्लूकोज को जब भी OH माइनस, अगर आपको ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं OH माइनस से दिखता है, बेसिक कंपाउंड से दिखता है, तो वहां पर रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन होगा, कंपाउंड क्या बनेंगे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं कैसे होगा। एक मिनट, इसको नोट कर लिया ना, अब आगे देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज लिया हमने। देखिए, इस पूरी चीज को टैकल करने में हमें कहीं पर भी नीचे के मतलब 2 नंबर के नीचे कार्बन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पूरा ये स्ट्रक्चर है ना, जैसे मान लो ऐसे स्ट्रक्चर है नीचे नीचे, तो इसके नीचे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा ढांचा में नीचे, हम बस ऊपर से प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ग्लूकोज को लेते हैं। तो ग्लूकोज को अगर आप इस तरीके से लिख दो, ये रुको मैं इसको ऊपर ही बना देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, एक ही स्क्रीन पे पूरा अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, इनडायल रीअरेंजमेंट क्या होगा, पहला केस लेते हैं जब आपका ग्लूकोज बन रहा होगा। देखो ये है ना, C डबल बॉन्ड O H C OH एंड H। नीचे वाली पूरी चीज को मैंने Y बोल दिया, ये हो गया आपका ग्लूकोज। नीचे से मतलब ही नहीं है, नीचे से क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। इसमें आपने बेस डाला, ठीक है, OH माइनस, रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन मैंने क्या बोला, रिएक्शन आगे पीछे दोनों जाएगी। OH माइनस का क्या काम होगा, यहां पर से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना, ये यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, ये आपका आएगा ये C नेगेटिव डबल बॉन्ड O H OH, नीचे आपका Y कुछ लगा हुआ है पूरा, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये रेजोनेंस में जाएगा, ऐसे चार्ज डीलोकलाइज होगा, ये आपका आगे ऐसे कैरी फॉरवर्ड होगा, H C O नेगेटिव C OH Y। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ये तो एकदम सिंपल चीज है। ठीक है, इस चीज के होने के बाद क्या होगा, आपको इसमें पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसमें पानी डालेंगे तो जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा इंडायोल, जो मैंने लिखा है ना इंडायोल। पहले हमने इंडायोल की फॉर्मेशन पढ़नी है। इंडायोल आपको क्या होगा, वो इस तरीके का कंपाउंड होगा। ये जो O नेगेटिव है ना, ये H ले लेगा, ठीक है, और यहाँ नीचे का ये आपका बन गया इंडायोल। इंडायोल तैयार हो गया। ठीक है, हमने एक सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट में OH माइनस डाला, OH माइनस से कन्वर्जन हुआ, रेजोनेंस हुई, इस तरह से चार्ज डीलोकलाइज हुआ, उसके बाद हमने पानी डाला, यहाँ पे इंडायोल बन गया। आगे का रिएक्शन इंडायोल से कैरी होगा कि कैसे इससे तीनों चीजें बनेंगी। ठीक है, बेसिकली इंडायोल रीअरेंजमेंट है। अब देखो, ये जो आपका इंडायोल बना है, ये और नीचे वाली चीज Y प्लस यहाँ वाली चीज क्या आपकी OH, इसमें डाल दो OH माइनस। ठीक है, इंडायोल में जब OH माइनस आओगे तो फिर ये H माइनस को ले जाएगा। उसके 2 पॉसिबिलिटी है। चलो इस पॉसिबिलिटी में हमने एक पॉसिबिलिटी में यहां से H हटा दिया। ठीक है, यहां से हटा, ऐसे आया, ये O नेगेटिव हो गया और यहाँ पर ये OH हो गया, बराबर। ठीक है, ये है। अब फिर यहाँ पर रेजोनेंस की संभावना दिख रही है, रेजोनेंस होगी, ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया C नेगेटिव OH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसमें आप डाल दो पानी। ठीक है, H2O। अब जरा पानी डालने के बाद इस चीज को ध्यान से देखो, क्या बन रही है, ये H ले लेगा, ये याद आया कुछ, फ्रुक्टोज नहीं बन गई, चेक करो, ऊपर के 2 कार्बन में चेंजेस आ गए, नीचे वाले तो मतलब नहीं था, नीचे तो सेम ही रहना है। ठीक है, फ्रुक्टोज का ये स्ट्रक्चर होता है ना फिशर प्रोडक्शन में, तो फ्रुक्टोज बन गई। ठीक है, अगला केस देखते हैं। ग्लूकोज तो है ही, ठीक है, ग्लूकोज का तो मैंने बता ही दिया। अगला केस देखते हैं। ना समझना है वीडियो पॉज कर लेना है, कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ लेना। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज नहीं करनी चाहिए, मैनोज का। ठीक है, मैनोज के केस में क्या होगा, मैनोज के केस में ये जो OH माइनस है, एक बार इसने यहां से H निकाला था, इस बार ये यहां से H निकाल दो, ये वो सब बेसिक है।
कुछ भी इसमें ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं बताई जा रही, एसिड बेस रिएक्शन है तो सिंपल। ठीक है, यहाँ पर O माइनस आ जाएगा, फिर रेजोनेंस होगी, ये ऐसे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ वाई आ गया। अब जब ये कंपाउंड बन गया, ये वाला कंपाउंड जब आपका बन गया, फिर इसमें भी पानी डाल दो। ठीक है, इसमें जब पानी डालोगे तो देखो अब क्या संभावना आती है। मैंने बोला था ना C2 एपिमर होता है मैनोज ग्लूकोज का, जो सेकंड पोजीशन पर ये OH इधर है, ये घूम के इस साइड आ जाएगा। कैसे, यहां देखो HC डबल बॉन्ड O COH, इसने जो पानी से एक्सट्रैक्ट किया वो इस साइड आ गया, नीचे वाली चीज वाई, ये आपका बन गया मैनोज। देख लो C2 एपिमर है ग्लूकोज का, सेकंड पोजीशन पे चेंज है, बाकी सब ग्लूकोज जैसा। ठीक है, तो आपने देखा व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद basic medium OH minus, reversible isomerization takes place, resulting in the formation of D-glucose, D-fructose and D-mannose. D-glucose तो पहले ही था, वो अपना चेंज होता रहता है। सबसे पहले हमने क्या किया, इंडायल को किया, इंडायल से हमने फ्रुक्टोज और मैनोज बने। ठीक है, अब इसके साथ आपका जो ग्लूकोज के जितने भी केमिकल रिएक्शंस थे वो खत्म होते हैं, बट इसमें दो चीजें बच रही है अभी। एक आपकी दो तीन चीजें, जैसा कि किलानी फिस्टर, वोल्फ रफ डिग्रेडेशन। ठीक है, इस तरह की चीजें भी बच रही है। किलानी फिस्टर वगैरह नहीं हुआ है, किलानी फिशर ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे, उस पर एक अलग से वीडियो आएगी। अभी यहाँ पे इसके बाद हम चलते हैं फ्रुक्टोज पे, इसके बाद हम फ्रुक्टोज की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, फिर हम कंबाइंड शुगर्स को बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस स्टडी फ्रुक्टोज। देखिए फ्रुक्टोज की भी प्रॉपर्टीज अपने आप में इंटरेस्टिंग है। पहले डी फ्रुक्टोज इसको बोल देते हैं। ठीक है, डी फ्रुक्टोज, फिर से स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, ऊपर CHO नीचे C डबल बॉन्ड हो, इस तरह से CH2OH और फिर नीचे C डबल बॉन्ड हो टाइप की चीजें होती हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है इसका। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा डी फ्रुक्टोज। अल्फा क्यों बोल रहा हूं मैं, बताता हूं। देखो जब इस पोजीशन पर इंटरचेंज आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा में, अभी ये अल्फा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, जब इसी चीज पर चेंज आएगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बस सारा ढांचा सेम है यहाँ तक का, बस यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, नीचे CH2OH आ जाएगा। जब ये वाला चेंज आएगा तो ये हो जाएगा आपका बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज है। अच्छा आगे चलते हैं, वैसे इसको अल्फा डी फ्रुक्टो, अल्फा डी दूसरा नाम आपको लिखना है, उसमें बीटा डी हो जाएगा। फ्रुक्टो फ्यूरानोज भी बोलते हैं, क्यों, फ्यूरिन 5 मेंबर वाली रिंग होती है। ग्लूकोज में याद करो पायरानोज वाली 6 मेंबर पायरानोज बोलते थे, ये 5 मेंबर की फ्यूरानोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। उसी कुछ प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज में ब्लैक से लिख देता हूँ, नहीं लिख देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, लीवर रोटेटरी। ठीक है, लीवर रोटेटरी क्रिस्टलाइन सॉलिड, शोज म्यूटा रोटेशन, ऑप्टिकली एक्टिव। ये सब चीज आप देख भी पा रहे होंगे इसमें, कैसा ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, इसके बाद एक जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक तरह की रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जॉब्स के लिए, उसमें भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कि विच इज द नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट शुगर, दैट्स इज फ्रुक्टोज, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर्स। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्लूकोज के बाद में याद होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, लेवर रोटेटरी है, म्यूटा रोटेशन दिखाता है, ऑप्टिकली एक्टिव है, रिड्यूसिंग शुगर है, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर्स, मतलब जितने भी आपके नेचुरल शुगर्स है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, उनमें फ्रुक्टोज आपकी सबसे ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज है कि व्हाई इट इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कब देखते हैं हम,
जैसे एल्डिहाइड में तो क्या था, ग्लूकोज में तो क्या था, आपका एल्डिहाइड डायरेक्ट दिख रहा था, टॉलेंस फेलिंग टेस्ट दे देगा, बट इसमें क्या है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ठीक है। बेसिकली नीचे कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है भाई। बेसिकली अगर ये अल्फा पोजीशन है तो ये एडजेसेंट में बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन पर इसका हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। और आपकी कोचिंग में आपको ये बात बताई गई होगी 2016 जे एडवांस में क्वेश्चन भी आया हुआ था इसका टॉलेंस टेस्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टॉलेंस टेस्ट, पहली बार पूछा था उन्होंने, तो उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को भी मतलब अपने आंसर में इंक्लूड करना था। ये देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, क्योंकि अगर ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा सॉरी ये अल्फा नहीं तो फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन है जिससे ये जुड़ा हुआ है, तो बगल में OH ग्रुप है। तो जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं वो आपकी टॉलेंस टेस्ट देते हैं। टॉलेंस टेस्ट में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कीटोन्स नहीं देते, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं आपको, बिकॉज दे रिड्यूस टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ये तो हो गया ग्लूकोज के ऊपर एक पर्टिकुलर सा ढांचा। अब ग्लूकोज और आपका सॉरी फ्रुक्टोज के ऊपर एक छोटा सा ढांचा, आपका फ्रुक्टोज हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस नहीं ग्लूकोज की तरह, ग्लूकोज में तो 9 रिएक्शंस थी। अगली जो चीज है वो आपके मिक्स्ड शुगर्स, मिक्स्ड शुगर कौन से, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सॉरी फ्रुक्टोज नहीं, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुबायोज, लैक्टोज, ठीक है। तो जरा उन लोगों को देखते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करने हैं, क्या याद रखना है, क्या उतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हमें सही में याद करने पड़ते हैं। सुक्रोज का आपने देखा होगा एनसीईआरटी में कहीं भी इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया, क्या वो सब याद करने पड़ते हैं, नहीं। एक बेसिक रूल होता है, अगर वो याद है, देखिए अगर आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन दो के स्ट्रक्चर आते हैं तो आप दुनिया में जितने आपके सिलेबस में कम से कम स्ट्रक्चर है आप उतने जरूर बना पाएंगे। कैसे अभी बताता हूँ। हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग में आपके आ जाएंगे डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। पहला जो डाइसैकेराइड हम पढ़ने जा रहे हैं डेट्स योर सुक्रोज, ठीक है। जो हमारा पहला है डेट सुक्रोज। क्या सुक्रोज का वो गंदा सा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, उतना लंबा कहाँ है, इतना ही, एक ट्रिक स्ट्रक्चर खत्म। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैं आपको बता चुका हूं, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपकी ये होती है, देखिए जो मैंने आपको ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन शायद मेरे से छूट गया होगा तो बता देता हूँ, एक मिनट। उसमें स्ट्रक्चर में बनाने में भी एक छोटी सी गलती हो गई होगी, मेरे को भी याद ध्यान आ रहा है कि वो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, तो मुझे ना उसमें यहाँ पर ओ के लिए जगह खाली छोड़नी चाहिए थी, शायद मैंने नहीं छोड़ा, उसको एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपकी बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे जो OCH3 आता है ना, तो ये जो आपकी लिंकेज होती है दैट्स योर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये होती है आपकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई होती है। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो दुनिया भर के जितने स्ट्रक्चर्स हैं, सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, आप सब बना लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सुक्रोज से, पहला जो शुगर में पढ़ना है, ठीक है। सुक्रोज के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, सुक्रोज जो होता है C12H22O11, हाइड्रोलाइसिस आप करिएगा इसका, तो ये आपको देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो हमें तो लिख देना चाहिए था 2C6H12O6, नहीं, क्योंकि ये जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज होता है और ये आपका हो जाएगा बीटा डी फ्रुक्टोज, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर आपको अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ करना आता है, आपको बीटा डी फ्रुक्टोज ड्रॉ करना आता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको नंबरिंग आती है उसमें करनी, तो आप आराम से स्ट्रक्चर बना लेंगे। इन दोनों की ट्रिक बता रहा हूं, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ही बना होता है आपका सुक्रोज। अब आप पूछेंगे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे देखनी, देखो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने के लिए कुछ नहीं है, आप एक जगह आराम से अल्फा डी ग्लूकोज बना लो, एक जगह बीटा डी फ्रुक्टोज बना लो, नंबरिंग स्टार्ट करो ग्लूकोज के कार्बन से, और 1,4 मतलब एक का 1 दूसरे का 4, ठीक है। जहां पर भी 1,4 से जुड़ पाते हैं वहां पर इनको जोड़ लो। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, देखो, क्योंकि सुक्रोज का स्ट्रक्चर कोई नहीं याद कर सकता, आप ही नहीं, वो स्ट्रक्चर अगर आप याद करके जाओगे तो आप भूल जाओगे, तो उसको याद करने के हमारे पास ये ट्रिक होती है कि हमें ये याद करें ना कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स क्या है, क्योंकि जेईई मेंस में ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसमें ये आता है सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो आंसर होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो उसको जरा चेक करते हैं, पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा, HOH HOH OHH HOH
CH2OH, ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब 1,4 से जोड़ना है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती है, तो ये तो फर्स्ट पोजीशन होगा, इसकी तो फर्स्ट पोजीशन आपको पता चली। ठीक है, अब क्या करना है आपको रहना है बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, ये हो गया आपका बीटा डी फ्रुक्टोज। एक मिनट चेक कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बना, ये हो गया आपका बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर एक बार जरा चेक करना पड़ेगा कि मैंने सही बनाया कि नहीं। ये स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर आप इसी कंपाउंड को ऐसे करके देखोगे, एक मिनट, नहीं, यहां पर OH होगा, ठीक है, यहां पर OH होगा, यहां पर H होगा और यहां पर H होगा। ठीक है, रीजन बीइंग, जब आप इसी को ऐसे करके देखोगे तो आपको वो बीटा डी फ्रुक्टोज दिख जाएगा। ठीक है, जब इसको फ्लिप करोगे इस कंपाउंड को, इसको ऐसे फ्लिप करके देखना, जब फ्लिप करोगे तो क्या होगा, ये OH इधर आ जाएगा, ये CH2OH इधर आ जाएगा, ये CH2OH इधर चला जाएगा, ये H इधर चला जाएगा, फ्लिप करने पर ये H पूरा फीड आपका बीटा डी फ्रुक्टोज आराम से बन जाएगा। देखो अब इसमें नंबरिंग कैसे करनी है आपको, इसमें है बीटा डी फ्रुक्टोज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक न्यूक्लियोटाइड, आप यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 में यहां पर एक है और यहां पर एक है। अब आपको क्या करना है, इनमें से एक तरह से आपको पानी हटाने का काम दिया गया। पानी आप कैसे हटाएंगे, ये रहा, पानी हट गया। ठीक है, ये चीज आपकी जैसी हटेगी क्या आपके पास बन जाएगा, मैं बता रहा हूं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज शो कैसे करनी है। ये यहां से जाएगा, ये यहां से आएगा और ये आपका, दिस इज योर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। क्लियर है, क्योंकि इसका फर्स्ट पोजीशन, इसका फोर्थ पोजीशन। ठीक है, ये आपका बीटा डी फ्रुक्टोज हो गया। नंबरिंग हमें यहां से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हो गया आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर। अब सुक्रोज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है। एक चीज तो आपको पता है कि डाइसैकेराइड वगैरह है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस पे क्या लेते हैं। अब आते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर हमें कैसे चेक करना है। देखो मैं कुछ, जैसे नंबर 1 कार्बन है, ठीक है, देखो जो यहां से कार्बन जुड़ा है, ये एसिटल फॉर्म में या हेमी एसिटल फॉर्म में, कैसे चेक करेंगे, ऐसे कार्बन देखो, यहां से जो इसको ऑक्सीजन मिल रहा है उसके बगल में कुछ बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, R लगा हुआ है समथिंग, पूरे को मान लो। ठीक है, और जो यहां वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इससे भी मान लो कोई बड़ा सा ग्रुप R' जुड़ा हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा एसिटल फॉर्म में, हेमी एसिटल नहीं है। क्यों हेमी एसिटल नहीं है, क्योंकि जब आप यहां से देख रहे हो इस वाले इस कार्बन से, हमें आपका एसिटल किस टाइप से होता है, यहाँ OCH3 लग जाएगा और यहाँ OCH3 लग जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन आपने तो पढ़ा ही है कि एसिटल में और इन सब में क्या अंतर होता है। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं, देखने को मिलती हैं, ठीक है, आपको ये प्योर एसिटल का फॉर्म है। अगर आपको इसमें एक भी OH दिख जाता, मान लो इस तरीके से आपको मिलता कंपाउंड, तो आप इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके से, नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों, यहाँ से जो कार्बन है इससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ से 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के उधर भी कुछ R ग्रुप लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन के इधर भी कुछ R' ग्रुप लगा हुआ है। सो ड्यू टू नो हेमी एसिटल, इट डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। मैंने आपको याद भी करवा दिया और देखने का तरीका भी बता दिया कि किसी डाइसैकेराइड में कुछ और डाइसैकेराइड होता है। अभी मैं माल्टोज के एग्जांपल से बताऊंगा कैसे देखना है। कोई और डाइसैकेराइड होगा तब भी आप चेक कर लोगे कि क्या ये हेमी एसिटल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ठीक है, हेमी एसिटल आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज, म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता, इसके बारे में नो म्यूटा रोटेशन। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज की है, नो टॉलरेंस टेस्ट इन फेलिंग सॉल्यूशन, उनको भी रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोलाइसिस पे, ठीक है,
हाइड्रोलाइसिस पे जो इसका प्रोडक्ट आता है दैट इज इन्वर्ट शुगर। तो मैंने इसको इरेज करके यहाँ पे थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूँ, ज्यादा कुछ भी कीजिए। हमें एसिटल एसिटल पहचानना आना चाहिए, बाकी तो आप खुद से कर ही लोगे, ठीक है। एक मिनट, नो म्यूटर रोटेशन, इन्वर्ट शुगर is formed on hydrolysis and the process is known as inversion of sugar, ठीक है। no mutar rotation, no tolling and Fehling solution, invert sugar is formed on hydrolysis and the process is known as inversion of sugar। one more important point जो आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जो एंजाइम चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए, इसकी इन्वर्जन ऑफ शुगर के लिए, दैट इज इन्वर्टेज, ठीक है। ये चीज याद कर लेना, ठीक है। बाकी फिर कुछ चीजें इसकी, जैसे इसके कुछ डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक है। एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ओरिजिनली डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, बट बिकम्स लेवोरोटेटरी आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इनिशियली डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है बट हाइड्रोलाइसिस के बाद लेवोरोटेटरी बन जाता है। ये आपकी सुक्रोज के बारे में कहानी हो, क्या समराइज करना है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, टॉलरेंस फेलिंग म्यूटर रोटेशन कुछ नहीं दिखाता है क्योंकि इसमें हेमी एसिटल रिंग नहीं होती, दोनों ही एसिटल फॉर्म्स में होती है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है आपकी, ओरिजिनली डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है बट लीवर रोटेटरी बन जाता है हाइड्रोलाइसिस के बाद। फिर ये तीन चीजें, एंजाइम कौन सा यूज होता है हाइड्रोलाइसिस के लिए, इन्वर्टेज, प्रोडक्ट क्या बनता है, इन्वर्ट शुगर, प्रोसेस का नाम क्या है, इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी, इसके साथ आपको सुक्रोज पूरा होता है। अगला उस पर आ जाइए, अगला जो आपका है माल्टोज। देखो स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज, इनफैक्ट अल्फा डी फ्रुक्टोज का भी याद है तो बीटा में तो बस चेंज ही मानना है ऊपर नीचे, ठीक है। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स याद है तो आप आराम से कर पाओगे। अगला आ जाते हैं माल्टोज, ठीक है। माल्टोज बेसिकली क्या है, उसके बारे में मैंने क्या बताया था, 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, इसके बारे में बता रहा हूं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसकी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, और यू कैन से 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आपको 2 अल्फा डी ग्लूकोज लेने हैं और पहले और चौथी पोजीशन से जोड़ देना है। कैसे, देखो पहले 2 अल्फा डी ग्लूकोज बना लो, HOH HOH HOH, ओ सॉरी ये OH है ना, HOH CH2OH H, ठीक है, ये बना लिया। अगला बना लो HOH HOH OHH HOH CH2OH H, ठीक है। नंबरिंग करो, नंबरिंग कैसे करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक मैंने कर दी, जरूरत इसी में 4 की। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, 1 and 4, पानी हटाना है, हटा दिया। पानी हटाने के बाद ये जो आपकी चीज निकलकर सामने आएगी, ये कुछ इस तरीके से ये आएगी, ठीक है। दिस इज योर माल्टोज, है ना। कितना आसान हो गया स्ट्रक्चर याद करना, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता था, आपने 2 स्ट्रक्चर बनाया और 1/4 पोजीशन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, पहले तो आप अपने सेंस से बताओ क्या ये म्यूटर रोटेशन इसको दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। क्या इसमें कहीं एसिटल रिंग दिख रही है, हेमी एसिटल रिंग दिख रही है, क्या है इसमें, ठीक है। पहले तो मैं बता देता हूं, डज शो म्यूटर रोटेशन, म्यूटर रोटेशन दिखाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर है, म्यूटर रोटेशन दिखा रहा है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस पे 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है।
अच्छा, और इसके बारे में कोई और ऐसा फैक्ट नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, व्हाई डज इट शो ब्यूटा रोटेशन? क्या इसमें हेमीसेटल रिंग दिख पा रही है कहीं? बिल्कुल दिख पा रही है। कहाँ दिख पा रही है? अगर आप यहाँ देखोगे इस फर्स्ट नंबर कार्बन पर, तो इससे जो दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं उन दोनों के साथ कुछ आर आर लगा हुआ है, आर आर डैश, ठीक है। ये कुछ बड़ा सा ओ के साथ लगा हुआ है, इधर भी ओ के साथ कुछ बड़ा सा लगा हुआ है, नो डाउट, ठीक है। अब आ जाओ इससे इस साइड देखो, यहाँ भी दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। एक ऑक्सीजन के साथ तो कुछ बड़ा सा ग्रुप लगा, बट एक ऑक्सीजन के साथ OH लगा हुआ है, ये वाला ढांचा, हेमीएसिटल वाला ढांचा, याद आ गया? So because the one ring is in the form of hemiacetal, the other ring is in the form of acetal group, it shows mutual rotation. This is hemiacetal, ठीक है, and this is acetal. खत्म कहानी, डन, ठीक है। तो ये आपका हो गया माल्टोस के बारे में। अगला कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट इज योर लैक्टोज। इट्स एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि अभी तक हर जगह ग्लूकोज पहले आ रहा है। ये ऑर्डर हमेशा याद रखना, हमेशा अगर मैंने बोला अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये याद रखना कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लगाने से पहले 1 पोजीशन अल्फा डी ग्लूकोज को देनी है, 4th पोजीशन बीटा डी फ्रुक्टोज को देनी है। ये मत करना कि 1 पोजीशन बीटा डी फ्रुक्टोज को आगे पीछे कर देना, जो जैसा लिखवाया जा रहा है उस चीज पर वैसे ही अमल करना है, ठीक है। अगला जो कंपाउंड है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले कंपाउंड में बच्चे भूल जाते हैं। मेंस में इस बार भी क्वेश्चन आया है और कॉमन क्वेश्चन है, मतलब, लेकिन इसमें क्या होता है, गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, हर जगह में आदत पड़ी होती है ग्लूकोज को आगे लिखने की, इसमें ग्लूकोज आगे नहीं पीछे आता है, ठीक है। कौन सा हमारा अगला हमारा कंपाउंड है लैक्टोज। अब लैक्टोज का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब क्या चक्कर है, स्ट्रक्चर है। ये बना होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा नहीं होता है, ये बीटा होता है, ठीक है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्यों बीटा मैंने बोला, क्योंकि इसमें अल्फा ग्लूकोज अल्फा गैलेक्टोज नहीं इंक्लूडेड होता, इसमें होता है आपका बीटा डी गैलेक्टोज, याद आया, 4G, 4th एपिमर ऑफ ग्लूकोज, प्लस बीटा डी ग्लूकोज। आपको थोड़ा समझ आया होगा मैंने क्यों बोला, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा डी गैलेक्टोज। इसमें पहले गैलेक्टोज ड्रॉ करना है, फिर ग्लूकोज ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है, पहले तो आप ग्लूकोज ही बना लो, HOH HOH OHH HOH CH2OH। सबसे बेहतरीन है, सबसे पहले ग्लूकोज बना लो, क्योंकि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर तो आपको याद नहीं है, आपको ग्लूकोज का याद है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि गैलेक्टोज जो होता है 4G कोड, 4th एपिमर ऑफ ग्लूकोज होता है आपका, जो ये गैलेक्टोज है, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ, OHH HOH CH2OH, ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ तो पहले तो 4th एपिमर है, तो 1st 2nd 3rd 4th, यहाँ पे चेंज मारो, ये हो जाएगा यहाँ वाले पे, ये आपका हो जाएगा OH, नीचे वाली चीज बचेगी। तो ये तो हो गया आपका, ये हो, लेकिन अभी भी ये बीटा डी गैलेक्टोज नहीं है। क्यों? बीटा डी तब होगा जब यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा। अब ये आपका बन गया बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। बीटा डी गैलेक्टोज अब बने। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये बीटा डी ग्लूकोज नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज है, अब बन गया बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये आपका हो गया बीटा डी ग्लूकोज। अब क्या करना है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लगानी है। कैसे? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, नो इश्यूज। पानी निकालना है, दोनों OH है ना, ये निकाल दो पानी। जैसे ही आपने पानी निकाला है, यहां से देखो क्या कंपाउंड बनकर आ रहा है। ऐसे मैं ड्रॉ करूं थोड़ा इसको बेहतरीन तरीके से, ऐसे ये आपका कंपाउंड बनकर आ रहा है, दैट्स योर लैक्टोज, ठीक है। इसमें भी एक रिंग आराम से आपको हेमीसेटल फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, म्यूटा रोटेशन दिखाता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस पे क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। क्वेश्चन आता है मेंस में, एडवांस में, क्या है, लैक्टोज इज फॉर्म फ्रॉम बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी लैक्टोज लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
बीटा डी गैलेक्टोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज लिंक बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी गैलेक्टोज, इस तरह से 4 ऑप्शन बना दिए। जो मैंने सेकंड ऑप्शन बोला है बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज लिंक बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसका देख लेना, रिड्यूसिंग शुगर है, मीटर रोटेशन भी दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगला जो हमारा कंपाउंड है दैट्स अगला जो हमारा कंपाउंड है दैट्स सेलोबायोस। सेलोबायोस के बारे में क्या स्पेशलिटी है देखते हैं। आपका जो सेलोबायोस होता है, ठीक है, पहली बात तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये दे दूं कि ये भी मीटर रोटेशन दिखाता है, रिड्यूसिंग शुगर है, और सुक्रोज के अलावा आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों पे ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये किस चीज से बना होता है, इसमें भी होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, होती तो है बट किसकी किसकी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 2 यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या बात बोल दी, सही बोली। 2 बीटा डी ग्लूकोज बनाओ, जैसे माल्टोज। माल्टोज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माल्टोज एंड सेलोबायोस? Maltose is a disaccharide formed from 2 units of alpha D glucose and cellobiose is a disaccharide formed from 2 units of beta D glucose. कैसे? ठीक है, यहाँ आपको मैंने बना दिया बीटा डी ग्लूकोज 2 यूनिट, क्या करना है, 2 यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज 1,4, 1,4 कहां पर है, फर्स्ट पोजीशन, 1 2 3 4। अब देखो क्या है, अपने को तो पानी निकालने से मतलब है, निकाल दो पानी, कैसे निकालोगे, ये ना 1 2 3 4, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो जब यहां से आप पानी हटाओगे, यहां से जब आप लोग पानी हटाओगे तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का बनता है। दिस इज योर सेलोबायोस। ठीक है, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, ये क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज लिख दिया सोचने की गलती से, ये भी आपका क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, सो विद दिस सेलोबायोस आपका हो गया। अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज के बारे में और नोट कर लेना, मैंने बाकियों के बारे में नहीं लिखवाई है, ओसाजोन टेस्ट पॉजिटिव आता है इसका, इसके बारे में इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखवा दिया, बाकियों के बारे में नहीं था तो नहीं लिखवाया। ठीक है, ये सब आपका सेलोबायोस जनरली मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में है भी कि नहीं है, जनरली एडवांस ओरिएंटेड कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी। ठीक है, जितना मेरे टीचर्स ने मुझे बता रखा है, जितना मैंने खुद रिसर्च करा है फॉरेन ऑथर से, तो एक पूरा मतलब कंबाइन करके बेस्ट कंटेंट में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगले कंपाउंड पे चलते हैं। अगला है आपका स्टार्च, नाउ इट्स पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में क्या करना है, पॉलीसैकेराइड में क्या करना है, 2 पॉलीसैकेराइड हमें बेसिकली पढ़ने हैं, सेल्यूलोज और स्टार्च। स्टार्च की सेल्यूलोज की स्पेशलिटी बताऊंगा, पहले स्टार्च पर आ जाते हैं। देखो स्टार्च पे जब हम स्टडी करते हैं तो 2 चीजें आती है मेरे साथ, 2 चीजों से मिलके मैंने एमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। सबसे बड़ी समस्या, चाहे सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नीट के, चाहे एडवांस के, चाहे मेंस के, किसी के भी बच्चे हो, हमेशा बच्चे ये भूल जाते हैं कि एमाइलोज कितना परसेंट है, एमाइलोपेक्टिन कितना परसेंट है। एक बेसिक तरीका बता रहा हूं, जिसका नाम बड़ा वो ज्यादा 80%, जिसका नाम छोटा वो कम खत्म 20%। एमाइलोज नाम छोटा है 20%, अमाइलोपेक्टिन नाम बड़ा है ना 80%। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गया अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बनते कैसे हैं। ठीक है, ये किस चीज के पॉलीमर होते हैं, स्टार्च तो बेसिकली क्या एक तरह से पॉलीमर टाइप का है। ठीक है,
जो आपका एमाइलोज होता है, पहले एमाइलोज पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपका जो एमाइलोज होता है, इट्स अ लीनियर नेचुरल पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज लिंक्ड बाय 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज लिंक्ड बाय 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 1,4। माल्टोज में भी तो सर आपने यही बोला था कि अल्फा डी ग्लूकोज के जो 1,4, माल्टोज में मैंने 2 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज बोले थे, इसमें मैंने बोला है पॉलीमर। पॉलीमर समझते हो ना, देखो कंपाउंड बना रहा हूं, ये इस तरीके से है ना, एक मिनट, ठीक है। तो सारे अल्फा डी ग्लूकोज बनाते जा रहा हूं, ठीक है। 1,4 1,4 का मतलब क्या है, यहां से ऐसे, ये भी यहां से ऐसे, बाकी आप लेबल कर लेना। इस तरह से करते करते यहां से ये पॉलीमर चला जाएगा, वहां भी जो कंपाउंड बना होगा इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला, ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा, ये भी इतना पॉलीमर बन जाएगा। कैसे, 1 2 और वहां से 1 2 3 4। तो जब आपने 1,4 पॉलीमर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा ग्लूकोज को जोड़ने के काम की, बट क्या काम किया आपने, आपने पॉलीमर एक लंबी चेन बनाई, 2 यूनिट्स की नहीं बनाई। अगर आप 2 यूनिट्स की बनाते तो यही चीज आपकी कन्वर्ट हो जाती माल्टोज में, बट आपने जब 2 यूनिट से आप ज्यादा ले गए, आप एक्सटेंड कर दिया अपने पूरी चेन को, देन इट बिकम्स अ पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर व्हिच इज नोन एज एमाइलोज, ठीक है। ये होगी आपकी एमाइलोज की कहानी। इसमें एक स्टेप और आगे जाएंगे, ये तो रहेगा ही, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक तो रहेगा, एक स्टेप और आगे जाएंगे और आपका एमाइलोपेक्टिन बन जाएगा। वो स्टेप क्या, मैं बताता हूं। वो स्टेप है कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जोड़ देंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूं, हेडिंग डाल दो। ये तो अमाइलोज फर्स्ट था ना, सेकंड आपका आ जाएगा अमाइलोपेक्टिन। ये सब स्टार्च की पार्ट है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज जो आपका होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, ये 1,4 लिंकेज तो रहेगी, मैं पूरा नहीं लिख रहा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसके साथ साथ अल्फा डी ग्लूकोज की एक 1,6 लिंकेज भी आ जाएगी। कोई डाउट, बिल्कुल डाउट। बट सर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यही नहीं बन रहा था। देखो पहले तो 1,4 वाले स्ट्रक्चर बना लो। 1,4 वाला कैसे था, यहां से पॉलीमर जा रहा है अपना, ठीक है, यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मिथाइल नहीं है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे लेबल कर देना, ठीक है। अच्छा, ये तो चल ही रहा है अपना, ठीक है। आगे कैसे चल रहा है, ये अपना अलग एक कहानी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। इस कहानी के आगे क्या चल रहा है, इस कहानी के आगे जैसे ये आपका, इस पोजीशन को जब आप देखो, आप जब ग्लूकोज में नंबरिंग करते हो ना, तो ये पोजीशन आपकी 6 आती है, 1 2 3 4 5, ऊपर एक आता है और नीचे 6 आता है यहाँ पर। तो जब आपका ये वाला पोजीशन आता है ना, ये इससे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, नहीं इससे नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, नंबरिंग ऐसे होती है ना, CH2OH होता है, 1 2 3 4 5 6, ये वाली, ये 6 पोजीशन होती है, इससे नहीं जोड़ना, माय मिस्टेक। इससे 1 6 कैसे जोड़ेंगे, आप इसको ड्रॉ करो, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं ऊपर, इससे कैसे जोड़ेंगे, ऊपर एक बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस ऊपर वाले को बनाने के बाद यहां का जो H है और यहां का जो O है, ठीक है, इसको जोड़ दो यहां के CH2 से, इस तरीके से। थोड़ा अगर मैं और क्लियर बनाना चाहूँ या मैं और ऊपर बनाना चाहूँ तो इसको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। यहां पर है ना आपका CH2OH,
तो मैंने पूरा लेबल नहीं किया, तो आपको पता ही है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से। यहां पर जो CH2 है ना, इसको रहने दो, और यहां से मैं आगे की कहानी ले जाऊं। कैसी ले जाऊं? बार बार डायग्राम गड़बड़ा रहा है। HO, ठीक है, छठे नंबर और ये पहला नंबर हो गई 1,6 लिंकेज। ठीक है, यहां अलग कहानी चलती रहेगी, इस साइड अपना अलग कहानी इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, क्या कहानी चलती रहेगी? जैसा यहाँ ढांचा है, इस तरह का ढांचा यहाँ चलता रहेगा, और यहाँ ऊपर ऊपर ऐसे इसी का CH2 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 करके ये चीज अपने में जुड़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एमाइलोपेक्टिन की कहानी। अगला और जो लास्ट मेरे को आपको बताना है, दैट्स योर सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज में क्या होता है? सेल्यूलोज सिंपल है, बीटा डी ग्लूकोज बनाना आता है ना। सेलोबायोस याद है, अभी पढ़ाया था। सेलोबायोस मैंने बोला था इट्स अ डाइसैकेराइड ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। इसमें एक चीज याद कर लो, नॉट 2 यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, इट्स अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। कैसे? ठीक है, सेल्यूलोज, सेलोबायोस पढ़ा तो उससे याद करो। जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है, क्या है आपका बीटा डी ग्लूकोज? ये है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है, इस तरह से मैंने 3 बना दिए। काम क्या करने बता रहा हूं। ठीक है, यहां सब जगह आप लेबल कर लेना। इनका लीनियर पॉलीमर कैसे? ठीक है, यहां से उसी तरीके से यहां से। ठीक है, ये अपना इधर कंटिन्यू रहेगा, ये अपना इधर कंटिन्यू रहेगा, काम नहीं खत्म। ठीक है, अच्छा इसके बारे में क्या है? जितने भी आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कोई भी हो, स्टार्च हो सेल्यूलोज हो, पहली बात वो म्यूटर रोटेशन नहीं दिखाते। म्यूटर रोटेशन MR, म्यूटर रोटेशन है आपका। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपकी टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन है, उनको भी यूज नहीं करेगा ये। ठीक है, टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन क्रॉस, ये आपका क्या है? 2 यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब देखो, आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए, जैसे एमाइलोज और माल्टोज को चेक करते समय आई थी कि सर जैसे माल्टोज और एमाइलोज में क्या अंतर है? दोनों में तो अल्फा डी ग्लूकोज है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अंतर ये है कि एक पॉलीमर है और एक 2 यूनिट्स है। उसी तरह से सेल्यूलोज और सेलोबायोस में यही अंतर है। सेलोबायोस इज अ पॉलीमर वेयर सेलोबायोस इज अ डाइसैकेराइड वेयर सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर। तो ये आपका आ जाता है पॉलीमर की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये पॉलीमर होता है। अब ये मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको सुक्रोज के बारे में पढ़ाया, अगर आप आंख बंद करो रिवीजन करो। सुक्रोज के बारे में पढ़ाया, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज रिंग बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेकंड माल्टोज हमने पढ़ा, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज रिंग बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तीसरा हमने किस चीज के बारे में पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा है लैक्टोज के बारे में, बीटा डी गैलेक्टोज, यहां थोड़ा अंतर आया था, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज रिंग बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सेलोबायोस के बारे में, 2 यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज रिंग बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद हम आ गए पॉलीसेकेराइड्स पे। कौन कौन से पॉलीसेकेराइड्स पढ़े? स्टार्च पढ़े, सेल्यूलोज पढ़ा। स्टार्च में क्या पढ़े? अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज 20%, अमाइलोपेक्टिन 80%। कैसे? जिसका नाम बड़ा वो परसेंटेज में जाता है। ठीक है, अमाइलोज क्या है? जैसे आपका माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज के 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना होता है, अमाइलोज भी वही है, बट अमाइलोज बहुत सारा है, पॉलीमर बन गया है। एक उसमें 2 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज नहीं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो माल्टोज से आप अमाइलोज याद रख सकते हो। अमाइलोपेक्टिन में क्या है? जो अमाइलोज है उतना तो है ही, in addition to it, it also contains alpha 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये चीज आपकी हो गई, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन खत्म। अब आपका आ जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में मैंने बता दिया, जैसे सेलोबायोस बीटा डी ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना है, वैसे ही सेल्यूलोज आपके बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बीटा डी ग्लूकोज से बना है, बट ज्यादा के नंबर में है, पॉलीमर है। सो विद दिस आपका कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट खत्म होता है। इनफैक्ट आपकी बायोमोलिक्यूल्स की जो थ्योरी पार्ट है वो भी खत्म होता है, एक्सेप्ट फॉर सम रिएक्शंस लाइक किलानी-फिश्चर, रफ डिग्रेडेशन,
ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी बहुत बचती है, पेरोक्साइड डालते हैं, CN- डालते हैं, चेन लेंथनिंग, चेन शॉर्टनिंग, ये सब चीजें एक आध बच रही है। तो उसमें मैं एक अलग से 15-20 मिनट की वीडियो लाऊंगा। ओसाजोन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म पे एक अलग वीडियो आएगी, और किलानी फिस्चर और रफ डिग्रेडेशन पर एक अलग वीडियो आएगी। उनसे मैं 15 छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक्स में आपको समझा दूंगा। इसके बाद जो आपकी चीज मेन बचती है वो आपकी बचती है एमिनो एसिड इस चैप्टर में, ठीक है। जेई एडवांस में कार्बोहाइड्रेट्स लाइक जितना पार्ट था एक्सेप्ट फॉर किलानी फिस्चर एंड रफ डिग्रेडेशन, ये जो मिसलेनियस रिएक्शंस है वो भी पूछे नहीं गए हैं, पर मतलब पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं कभी, ठीक है। इसके अलावा उन 2 रिएक्शन जिनके मैं नाम ले रहा हूं, इनके अलावा योर अप टू जेई एडवांस लेवल बायोमोलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट्स का जितना पार्ट था इट्स ऑल कंप्लीट। सो जो भी आपके डाउट्स हो, कमेंट्स हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में डालना। कैसा लगे लेक्चर बिल्कुल बताना, कोई सजेशन हो इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अभी मैं और इस तरह की वीडियोस बायोमोलिक्यूल्स पर भी चल रही है, फिर और भी ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सबके वीडियोस में लेकर आऊंगा। एडवांस प्रॉब्लम्स लाइक सेशन, अभी प्रॉब्लम सेशन भी हम लेंगे जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राज साइनिंग ऑफ। जय हिंद।